आज मानसरोवर छोड़े 5 दिन हो गए। दिन भर की यात्रा से थककर कारवां ने शाम को एक घाटी में डेरा डाला। हालांकि शांति के समय में भी अनजान बने रहना शिव के स्वभाव में नहीं था। विश्राम स्थल पर भी उनकी रणनीति पक्की थी। भगवान शिव ने नींद से जागे विशाल और एक जैसी आवाज वाले सातों जानवरों को एक घेरे में खड़ा कर दिया। उनके पीछे हथियारबंद लोग थे और बीच में आग के चारों ओर महिलाएं और बच्चे थे। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि मानसरोवर छोड़कर इतनी दूर आने के बाद किससे डरना। पकराती अब उस विशाल जलाशय, उसके आसपास की जमीन पर कब्जा करके खुश होंगे। उन्हें अब लड़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन शिव दूरदर्शी थे और प्रकृतियों के प्रमुख यज्ञ की प्रकृति से भी परिचित थे। वह आदमी अपनी बहादुरी साबित करना चाहता था। इस तथ्य से कि गुना ने अपनी मर्जी से मानसरोवर छोड़ दिया, याख्या को झटका लगा होगा। उन्हें दुनिया के सामने ये साबित करना था कि याख्या के डर से शिव और गुण ने न केवल युद्ध का मैदान छोड़ दिया, बल्कि मातृभूमि से भी दूर भाग गए। शिव को इसमें कोई संदेह नहीं था कि गुना को सुखरूप मेलोहा तक पहुंचने से रोकने के लिए याख्या सभी चालें आजमाएगा। शिव याख्या से नहीं डरते थे, लेकिन वर्षों की निरर्थक हिंसा से थक गए थे जो अभी भी अंतहीन लगती थी। युद्ध के मैदान में भले ही कोई एक पक्ष जीत जाए, लेकिन अंत में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस विचार के आधार पर यह शिव की जिम्मेदारी थी कि वे मानसरोवर के तट को छोड़ दें और ये देखें कि गुना बेदाग मेलोहा तक पहुंचे। ये बात नंदी को मालूम थी, अतः उसने भी थोड़ी दूर इस प्रकार डेरा डाला कि सोते समय कोई हमलावर उसे पकड़ न सके। हालांकि पकराती इन तैयारियों से अनजान थे। अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने हमला कर दिया और एक बार फिर मंजिल की बारी थी। उनमें से बहुतों को शब्दों से कुचल दिया गया और बाकी ने अपने गुण और सद्गुण खो दिए। एक युवक जिसकी अभी अभी मूंछें निकली थी, खुली तलवार लेकर शिव की ओर दौड़ा। शिव को उस युवक पर दया आ गई जो युद्ध के मैदान में नौसिखिया लग रहा था। यदि यह अपेक्षित था तो शिव के पास तलवार के एक वार से सिर को धड़ से अलग करने की शक्ति थी, लेकिन अंतिम समय में वह 2 कदम पीछे हट गए। उनकी तलवार से प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर केवल एक छोटी सी खरोंच आई, लेकिन शिव की वीरता और उदारता का एहसास करने के बजाय उन्होंने ध्वनि को दूर कर दिया। शिव ने तुरंत इसका बदला चुका दिया, लेकिन उस क्षण तक उनका जो बंधन था वह उनके अपने क्रोध पर टूट गया। उसने पूरी लगन से तलवार प्रतिद्वंद्वी के पेट में घोंप दी, उसे चारों ओर घुमाया और बाहर खींच लिया। शिव की तलवार के साथ साथ प्रतिद्वंद्वी की अंतड़ियां भी बाहर आ गईं। हर योद्धा जानता था कि दुश्मन को मारने का ये सबसे क्रूर तरीका था। पेट में घाव जानलेवा हो सकता है, लेकिन ये तुरंत जान नहीं ले लेता। घायल की दर्दनाक धीमी मौत हो गई। युवक को जमीन पर गिरा हुआ छोड़कर शिव दूसरी ओर दौड़ पड़े। अभी थोड़ी देर पहले जो दयालुता महसूस हुई थी वह अब काफूर हो गई है। शिव दोगुनी शक्ति के साथ शत्रु पर टूट पड़े। भद्र और अन्य गुणों को युद्ध के मैदान में क्रूरता का कोई आभास नहीं था। वह अपने तरीके से लोगों को लहूलुहान कर रहा था। उधर मेलुहा की सेना ने मोर्चा तो संभाल लिया था, लेकिन नजारा कुछ और ही था। मेलुहावासी युद्ध कला में निपुण थे, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन ये खून का प्यासा नहीं था। वह वीर था परंतु क्रूर नहीं। ऐसा प्रतीत होता था कि यह उसका नियम था कि जहां तक संभव हो शत्रु की जान न ली जाए। बचे हुए पकराती अब घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांग रहे थे। इसमें याख्या भी था। नंदी की तलवार से याख्या के दाहिने कंधे पर गहरा घाव हो गया। अब ये संदिग्ध था कि क्या वह भविष्य में अपने दाहिने हाथ से तलवार पकड़ पाएगा या नहीं, लेकिन बड़ी तलवार अब याख्या के ऊपर खड़ी थी, जिसे भद्र ने घायल कर दिया था। शिव, मुझे इस राक्षस को कैसे मारना चाहिए, झटके से या रिबावी से? शिव ने तुरंत उत्तर देने के बजाय अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। नंदी ने वहीं खड़े होकर सिर हिलाया। ये गलत है। युद्ध का नियम कहता है कि दया की भीख मांगने वाले शत्रु की बलि दे देनी चाहिए। शिव की आंखें सिकुड़ गईं। नंदी, तुम पकराती को नहीं जानते। इन लोगों पर युद्ध के कोई नियम लागू नहीं होते। अगर आज हम उन्हें छोड़ देंगे तो कल वे और मजबूत होकर हम पर हमला कर देंगे। आज भी याख्या की मृत्यु के साथ ये यातना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। शिव, अंत आपकी आंखों के ठीक सामने है। आप अधिक समय तक कहाँ रहना चाहते हैं? पकराती को आज की हार का एहसास होने से पहले हम मेलुहा पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचने के बाद पकराती आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। युद्ध का अंत आज तय है, लेकिन इसे कैसे करना है यह आपके हाथ में है। नंदी ने सौम्य स्वर में कहा और फिर धीरे से कहा, जो भी परिस्थिति हो, आज आपके पास ये साबित करने का मौका है कि आप उससे बेहतर हैं। शिव की सारी दलीलें अचानक रुक गईं।
वह आदमियों की ओर पीट करके दूर पहाड़ों की ओर मुड़ गया। बेहतर जीवन शुरू करने के लिए मेलुहा पहुंचने के लिए किस काम का इंतजार कर रहे हैं? यह इसी क्षण शुरू हो गया होगा। शिव ने महसूस किया कि उन्हें स्वयं विधाता से एक संदेश प्राप्त हो रहा है और इसके साथ ही सभी संदेह दूर हो गए। उन्होंने भद्र की ओर देखते हुए बिना आवाज उठाए आदेश दिया, छोड़ो इसे। पकड़ातियों के सभी हथियारों पर कब्जा कर लो और उन्हें जाने दो। ये सुनकर भद्र चौंक गए, लेकिन उन्होंने तुरंत शिव के आदेश पर अमल करना शुरू कर दिया। पकड़ाती को इससे अधिक आश्चर्य हुआ। इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं देखा या सुना था कि युद्ध के मैदान में कोई विजेता अपने दुश्मन को माफ कर सकता है। रात के अंधेरे में भी नंदी को आशा की एक छोटी सी किरण महसूस हुई। उसने शिव की ओर देखा। नंदी का मन कह रहा था कि उसे वह मिल गया जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। मनोमन ने उनसे प्रार्थना की, हे राम, बिना किसी देरी के हमें कह दे कि हमारा इंतजार खत्म हो गया है। बोल दो कि आपने ही शिव को भेजा है। नंदी के मन में चल रहे विचारों से अनजान शिव घायल युवक सैनिक के पास वापस लौटा। असहनीय दर्द से कराहते हुए उसने शिव की ओर देखा। उनकी मृत्यु अब निश्चित थी, लेकिन दर्द को खत्म करना शिव के हाथ में था। शिव ने अपना हाथ उठाया जैसे कि वह उन सभी नफरतों को अलविदा कह रहे हों जो अब तक उनके मन में पकड़ाती के लिए थी, और उन्होंने अपनी तलवार के एक वार से दुश्मन का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसे आज़ाद कर दिया।